से उम्मीदें और किस तरह का बजट जो एक्सपर्ट्स हैं वो उम्मीद कर रहे हैं। आइए इन सब पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी जुड़ गए हैं। मिस्टर राठी, धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर आपसे बजट पे ही बात करेंगे कि किस तरीके की उम्मीदें हैं आपकी ओवरऑल बजट में, और साथ ही जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी उसमें वो सबसे अहम बात कौन सी होगी जिस पे आपकी नजर रहेगी? I think first and foremost, the budget has to be growth oriented. What we need in India now is that our growth should continue to be stronger. And for that, there are two sides. One is how to put direct investments, and second is to encourage investments. Okay. So obviously, I'm looking forward that the capital allocation on capital account would be far greater this year. Infrastructure is the need of the hour, and I think this government is doing excellent job in infrastructure for last few years. I think that needs more momentum. The infrastructure investments is key because not only from investment angle, but also for a long-term cost management. If you have extra very good highways, very good ports, this will help the entire part of the economy. So one area I'm looking forward is the infrastructure investment. The second area, which I think, on the taxation side particularly, I think, gradually, while the corporate taxes have been now brought down and it's excellent, now the 25% regime which has been created, same thing we need to now extend to the individuals also. Unfortunately, for individuals, the taxes have been increased instead of being reduced. And, if you look at the globally anywhere, I think by and large, the corporate taxes and personal taxes are aligned. Maybe slight difference. In our case now, the highest level of individual taxation has gone to almost 45%, 43%, which by any standards is very high. I think our rate of 30% without surcharges is a good rate, and I'm looking forward that the government will take corrective action in the taxation, personal taxation in this budget. ठीक है मिस्टर राठी, अब ये तो देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स फोकस में रहे। धन्यवाद अपनी उम्मीदें हमें बताने के लिए। पर पॉलिसी को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, किस तरह के आप वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, और साथ ही क्योंकि ये पूरे पैंडेमिक के चलते पूरी इकोनॉमी पे काफ़ी असर देखने को मिला है। हालांकि रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है, पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अभी भी उसका इम्पैक्ट और उसके चलते प्रभावित हैं। आप का क्या कहना होगा कि सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जो कि वो जो सेक्टर्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है उनकी रिकवरी अब अच्छे से होती हुई आने वाले समय में हमें देखने को मिले? बिल्कुल सही है, परंतु आई थिंक फॉर्चुनेट बात यह है कि ये करंट वेव जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्लस क्या है कि सब लोगों ने, गवर्नमेंट ने, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, उन्होंने अपनी अच्छे से तैयारी सीख ली है कि भाई इस समय आए तो कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इसलिए इस बार मेरा मानना है कि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा नहीं होगी इस वेव 3 के कारण, और इसलिए गवर्नमेंट को इतना प्रेशर नहीं आएगा। परंतु हाँ, इस बजट में अब जरूरत है कि चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट थोड़ी बढ़नी चालू हो गई है, मॉनेटरी पॉलिसी में अब लिमिटेशन रहेगी टू ब्रिंग मोर ग्रोथ। इसलिए गवर्नमेंट को, जैसा आपने बताया, पॉलिसी में फिस्कल पॉलिसी हैज टू बी फार मोर ग्रोथ ओरिएंटेड, और उसके लिए जैसे दो चीज तो मैंने बताई, फिस्कल पार्ट ऑफ द पॉलिसी। द अदर एरियाज ऑब्वियसली एमएसएमई नीड स्टिल लॉट ऑफ एनकरेजमेंट, क्योंकि ये पेंडेमिक में एमएसएमई बहुत इफेक्ट हुई है, उनको गवर्नमेंट को फिस्कल सपोर्ट की जरूरत है। आई थिंक सब देशों में उनको दिया गया था, अपने देश में इतना नहीं हुआ। मेरा मानना है कि अब गवर्नमेंट की द फाइनेंशियल पोजीशन इज बहुत अच्छी है। इस बार के जो टैक्स कलेक्शन आए हैं, जबरदस्त अच्छे टैक्स कलेक्शन आए हैं, चाहे टैक्स, इनकम टैक्स देखें, कस्टम ड्यूटी तो ऑलमोस्ट जितना बजटेड था वो दिसंबर तक ही पूरा हो गया। तो सरकार के पास काफी लीवे है और अगले साल भी टैक्स कलेक्शन अच्छा रहने की उम्मीद है। तो मेरे को लगता है सरकार के पास इस बार लीवे है कि एमएससी सेक्टर में
in terms of direct support or interest subvention और some long term credit जो पहले आरबीआई ने दिया था, परंतु अब उनको कुछ फिस्कल सपोर्ट देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है कि उनको ताकि ग्रोथ आए। दूसरा, रूरल सेक्टर इस बार जो है थोड़ा पिछड़ रहा है और इसलिए रूरल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स लानी होंगी, ऐसी स्कीम्स कि भाई रूरल सेक्टर की ग्रोथ बढ़े और वहां से डिमांड बढ़े, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइसेस अभी भी कोई ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। और एक इफेक्ट होता था पहले रूरल इकोनॉमी के, लैंड प्राइसेस जब बढ़ती थी तो उसका वो लैंड प्राइसेस वेल्थ इफेक्ट आता था, लोग पैसा उसमें काफी उनके पास आता था खर्च करने के लिए। तो कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसी नीड्स टू एड्रेस द नीड्स ऑफ रूरल इंडिया, उसमें मुझे लगता है कि सरकार ध्यान भी देगी, क्योंकि आने वाले इलेक्शन भी आने वाले हैं। सरकार का ध्यान रहेगा और रहना चाहिए कि किस तरह रूरल इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। ओके, मिस्टर राठी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रूरल में काफ़ी इम्पैक्ट है, जो रूरल इंडिया है वहाँ पे इतने अच्छे से डिमांड में रिकवरी नहीं हुई है। पर अगर सर मैं अब आपसे जानना चाहूँ कि आपका इकोनॉमी को लेकर मीडियम टू लॉन्ग टर्म किस तरह का व्यू है, कि क्या आगे चल के वहाँ पे ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है, और साथ ही क्योंकि मार्केट्स अभी देखें तो काफ़ी गिरावट इसमें हमें देखने को मिल रही है ग्लोबल क्यूज़ के चलते, बट बजट के बाद ऐसे कौन से सेक्टर्स होने चाहिए जहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स निकलते हुए सामने नजर आ रहे हैं, और मार्केट्स पे ओवरऑल आपका क्या नजरिया है मध्यम टू लंबी अवधि के लिए? अच्छी बात है। उसके पहले एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि अभी एक्सपोर्ट्स अच्छे होने लगे हैं। अभी जो चाइना के एंगल से जो भारत में अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट बढ़ाने की, उसमें सरकार ने काम किया। डेफिनेटली पीएलआई स्कीम जैसे आई हैं, परंतु 2-3 सेक्टर उसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। टेक्सटाइल्स में हम पिछड़ रहे हैं। छोटे छोटे देश हैं वो बहुत आगे बढ़ गए अपने से, जबकि अपने पास तो जो स्ट्रेंथ है टेक्सटाइल्स में शायद सभी देश के पास नहीं है। अपना खुद का रॉ मटेरियल प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, पीपल सब है। और दूसरा है आपके हार्डवेयर और पर्टिकुलरली चिप्स वगैरह, जिस एरिया में अपने पीछे रह गए। सरकार को इस बजट में कुछ ध्यान देना चाहिए कि इनको बढ़ावा देके ताकि देश में एक्सपोर्ट बढ़ सके। अब जो आपने सवाल उठाया मार्केट्स का, मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और जो पिछले साल बहुत अच्छी आई, शायद उस स्तर पर नहीं आए, पर मेरा मानना है कि करीब 15% के आसपास जो है, जो अच्छी कंपनी है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आने की उम्मीद है। और इसलिए मेरा मानना है कि ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट भी जो है वो ठीक रहेगा। देखिए करेक्शंस, जैसे अच्छा करेक्शन वापस इस बार आया है, तो 10% तक का करेक्शन किसी मार्केट में एक हेल्दी मानता हूं मैं। और उसके बाद कंसोलिडेशन प्रोसेस चालू रहेगा और मार्केट जो है इसका जो ट्रेंड हो वो अपवर्ड रहेगा, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में, दोनों। ठीक है मिस्टर राठी, क्योंकि आप मार्केट्स को लेके थोड़े से पॉजिटिव हैं कि एक रीबाउंड ज़रूर देखने को मिल सकता है। आपने टेक्सटाइल सेक्टर को भी हाईलाइट किया, पर क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर और कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे लंबी अवधि के लिए अच्छे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हैं। थोड़ा और हमें इस पे जानकारी दीजिए सर। देखिए सेक्टर्स जो है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो कर रही है, तो सेक्टर्स सभी अच्छे करेंगे। जरूरत है कि हर सेक्टर में अच्छी कंपनियों को ढूंढने की। आज जैसे आपने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया, टेक्सटाइल बताया, बैंकिंग है। अब बैंकिंग सेक्टर में पिछले साल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि भाई उसमें प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अब उस दिशा में बैंकिंग सेक्टर को और बढ़ाने की जरूरत है। और बैंकिंग सेक्टर दारोमदार है इसी इकोनॉमी का। और दूसरे एक सेक्टर जो आगे जाके अच्छा होने वाला है वो रियल एस्टेट। वो पिछले 5 साल में रियल एस्टेट बहुत सफर किया है, परंतु अब जाके उसमें रिवाइवल चालू हुआ है। और पर्टिकुलरली जो लो प्राइसेस सेगमेंट हैं उनमें अच्छी डिमांड आ रही है और आएगी, क्योंकि अब जो है पिछले 5 सालों में जो प्राइस करेक्शन हुआ या प्राइस की स्टेबिलिटी रही, और इस बीच में 5 सालों में इनकम लेवल सब ऊपर आ गए हैं, तो फिर से मेरा मानना है कि इनकम लेवल्स और रियल एस्टेट प्राइसेस में एक इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, वो वापस आ रहा है। तो रियल एस्टेट सेक्टर भी जो है
अगले 2-3 साल में जाके अच्छा रहेगा। धन्यवाद मिस्टर राठी सारे सेक्टर्स हाईलाइट करने के लिए। पर मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि बजट टू बजट पिछले बजट से लेकर अब तक निफ्टी ने करीब 26% का रिटर्न दिया है। जो भी हमारे दर्शक इस समय ये शो देख रहे हैं, अब इस बजट को ध्यान में रखते हुए और इस बुल रन के बाद इस साल जो मार्केट से उम्मीदें हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो मध्यम अवधि के लिए मार्केट्स में एंटर करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आप उन पे क्या राय देंगे कि बजट को ध्यान रखते हुए वो क्या स्टेप्स उठाएं और क्या अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए कदम लें? मैं चाहूंगा, देखिए बजट जो है एक अब प्रक्रिया साधारण होती जा रही है। इसके कारण कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आता है पर क्योंकि अनाउंसमेंट्स आते हैं बजट में, बाकी तो अकाउंटिंग है। परंतु हाँ, अभी जिस तरह के मार्केट है, मेरा मानना है कि बजट के पहले भी लोग इन्वेस्टमेंट को चालू रखें। वो जैसे मार्केट काफी करेक्ट हुआ है तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों को आने की, और लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि भी बजट से कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास भी एक लिमिटेशंस रहती है। और देखिए, रियल ग्रोथ तो सरकार के साथ साथ जब तक प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं आएगी। और जो मैंने कई चीजें जो आपको बताई पहले, इसमें अगर सरकार प्रोत्साहन देगी तो इस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में, बैंकिंग में और जैसे अगर सुधार आएगा तो अल्टीमेटली जाके इन सब सेक्टर से इकोनॉमी जो है वो मेरा मानना है कि अच्छा करती रहेगी। और जब इकोनॉमी अच्छा करेगी तो मार्केट भी अच्छा रहना चाहिए, यही मेरा मानना है। ठीक है, धन्यवाद मिस्टर राठी।